हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हिबिस्कस प्लांट के कुछ बहुत ही ज़रूरी केयर टिप्स। अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं आपके गुड़हल के पौधे में, जैसे कि कलियों का गिरना या फिर पत्तों का पीला होना, तो ये सारी समस्या को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ A to Z सभी प्रॉब्लम के साथ जितनी भी केयर टिप्स हैं गुड़हल के पौधे के बारे में, वो सारी की सारी मैंने इस पूरे ही वीडियो में शेयर किया। गुड़हल के पौधे में आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आपको फर्टिलाइज़र कौन सा देना है। अगर आपके पास कोई भी मार्केट का फर्टिलाइज़र नहीं है तो कौन सा होममेड फर्टिलाइज़र आप बनाकर अगर गुड़हल के पौधे को देंगे तो उससे भी गुड़हल के पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैंने शेयर की है और इसमें मैंने आपके साथ 20 केयर टिप्स शेयर किए हैं पूरी जानकारी के साथ। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ जनरल सी चीज़ों के बारे में जो कि आपको गुड़हल के पौधे के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे कि गुड़हल के पौधे का सीज़न, सबसे जो बेस्ट टाइम है गुड़हल के पौधे की फ्लावरिंग का जो सीज़न है इसका, वो है गर्मियों का टाइम। धूप में इसमें सबसे अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो इसीलिए मार्च से लेकर जो पूरा बारिश तक का टाइम है, सितंबर तक का, गुड़हल के पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। खास तौर पर हाइब्रिड गुलाब पूरे साल फूल देता रहता है, लेकिन जो देसी गुड़हल का पौधा है इसमें कुछ टाइम के लिए फूलों का साइज़ छोटा हो जाता है और फ्लावरिंग भी रुक जाती है। लेकिन आप अगर पूरे साल अपने गुड़हल के पौधे की केयर करते रहेंगे तो ऐसा कोई भी महीना नहीं है, कोई भी सीज़न नहीं है जब गुड़हल फूल नहीं देता है। टिप्स नंबर 2, गुड़हल के पौधे की वैरायटी। गुड़हल का पौधा दो तरीके का होता है, एक देसी गुड़हल और दूसरा हाइब्रिड गुड़हल। तो जो हाइब्रिड गुड़हल है वो पूरे साल फ्लावरिंग करता रहता है। तो अगर आपको अपने गुड़हल के पौधे पर पूरे साल फूल चाहिए तो इसके लिए आप हाइब्रिड गुड़हल नर्सरी से लेकर आएँ। जो रोड साइड झाड़ी की तरह गुड़हल के पौधे लगे होते हैं वो देसी गुड़हल के पौधे होते हैं। ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है ये देसी गुड़हल का पौधा है। इसमें कुछ टाइम के लिए जब ठंडियाँ बहुत ज़्यादा होती है तो फ्लावरिंग रुक जाती है। ये जो फूल आपको दिख रहे हैं ये हाइब्रिड गुड़हल के फूल हैं और ठंडियों में भी इनके ऊपर फ्लावरिंग होती रहती है। इसके बाद टिप्स नंबर 3, सबसे बढ़िया टाइम गुड़हल के पौधे का लेने का कौन सा टाइम है। तो गर्मियों का टाइम ही सबसे बेस्ट टाइम है गुड़हल के पौधे को खरीदने का। टिप्स नंबर 4, गुड़हल के पौधे की वाटरिंग। गुड़हल के पौधे में आपको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है और पानी बहुत कम भी नहीं देना है। इन दोनों ही कंडीशन में स्ट्रेस होने से पौधे के ऊपर जो कलियां हैं वो खिलने से पहले ही गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कलियों के गिरने का। तो हमेशा पानी का आप ज़रूर ध्यान रखें गुड़हल के पौधे में। और गर्मी में खास तौर पे, इस समय गर्मियां हैं और शाम तक पानी सूख जाता है, तो एक बार कम से कम आप अपने गुड़हल के पौधे को पानी ज़रूर दें। और आपको लगता है कि शाम तक पानी बिल्कुल सूख गया है तो शाम में भी आप इसे थोड़ी मात्रा में पानी दे सकते हैं। इसके बाद टिप्स नंबर 5, ये है प्रूनिंग। गुड़हल के पौधे की प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने गुड़हल के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी जो बेकार ब्रांच है, लंबी लंबी ब्रांच है, इसको आप ऊपर से 6-7 इंच ज़रूर से काट दीजिए, तभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांच आएगी और आपका गुड़हल घना होगा। टिप्स नंबर 6, सनलाइट। गुड़हल के पौधे को अच्छी फ्लावरिंग के लिए अच्छी धूप की ज़रूरत होती है। तो चाहे कितनी भी तेज़ गर्मियाँ हो, आपको अपने गुड़हल के पौधे को तेज़ धूप में ही रखना चाहिए। गर्मी होने पर अगर पानी मिट्टी में सूख जाता है तो पानी की मात्रा आप थोड़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन पौधे को आप पूरे दिन की धूप में ही रखें, तभी आपका गुड़हल का पौधा अच्छी फ्लावरिंग करेगा। टिप्स नंबर 7, गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग। अगर आपके पास पुराना गुड़हल का पौधा है और आप उसको नए पॉट में लगाना चाहते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग आपको मार्च के आखिर में या फिर अप्रैल महीने की स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए, जिसमें कि आप रूट प्रूनिंग कर सकते हैं और हार्ड प्रूनिंग भी ब्रांचेस की कर सकते हैं। इसके बाद आप पौधे को दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस पर एक पूरा वीडियो मैंने मार्च में और अप्रैल के स्टार्टिंग में ही आपके साथ शेयर किया हुआ है। गुड़हल के नए पौधे को आप कभी भी लगा सकते हैं, इसके लिए आपको किसी सीज़न की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गर्मियों का टाइम सबसे अच्छा टाइम है इसके नए पौधे को लगाने के लिए। जैसे कि ये पौधा आप देख रहे हैं, इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था, तो इसको मैं आज इस पॉट में लगाकर दिखाऊंगी और साथ में आपको पूरी जानकारी दूंगी कि इस समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है और आपको पॉटिंग मिक्स कैसी रखनी है। अब यहाँ पर कुछ ज़रूरी टिप्स है जिसका कि आपको ध्यान रखना है, वो है टिप्स नंबर 8, पॉट का साइज़। पॉट का साइज़ स्टार्टिंग में आप बहुत बड़ा ना लें। जैसे कि ये पौधा लगा हुआ है 6 इंच के पॉट में, तो अब जिस पॉट में मैं इसको ट्रांसफ़र करूंगी वो है 10 इंच का पॉट।
तो फ्रेंड्स, अब हम इस पूरे रूट बॉल को बाहर निकाल लेते हैं। रूट बॉल को निकालते समय भी आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखना है, वो है टिप्स नंबर 9 की रूट बॉल को आपको ज़्यादा नहीं तोड़ना है। अगर आप नया पौधा लेकर आ रहे हैं तब भी आप रूट बॉल ज़्यादा डैमेज ना करें। बहुत सारे लोगों के पौधे को लगाते समय ही खराब हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि रूट बॉल डैमेज हो जाती है। टिप्स नंबर 10, जो भी गमला आप लेंगे उसका छेद नीचे का बड़ा होना चाहिए ताकि गमले में लंबे टाइम तक पानी ना रुके और आसानी से पानी निकल जाए। अब बात करते हैं हम टिप्स नंबर 11 की, जो है गुड़हल के पौधे की पॉटिंग मिक्स। पॉटिंग मिक्स में स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलानी है। कुछ लोग काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ही मिला देते हैं, जो कि जो जड़ है वो एब्जॉर्व नहीं कर पाती, जड़ गल जाती है और पौधा खराब हो जाता है। बस एक सिंपल सा पॉटिंग मिक्स रखें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ आधी मिट्टी और आधी खाद। खाद में आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, पत्तों की खाद या फिर सूखी गोबर की खाद। इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। इसके साथ जो तीसरी चीज़ आपको लेनी है वो है इसकी ड्रेनेज को अच्छा रखने के लिए आप कोकोपीट का या फिर धान के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो सिर्फ एक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ सिर्फ मैं कोकोपीट ले रही हूँ। ये जो पॉटिंग मिक्स मैं बना रही हूँ सिर्फ एक पौधे को लगाने के लिए, जो कि मैं 10 इंच के पॉट में लगा रही हूँ। इसमें मैंने आधी आधी मात्रा खाद की और मिट्टी की ले ली है। इसके बाद जितनी मात्रा मैंने मिट्टी की या फिर खाद की ली है उसकी आधी मात्रा मुझे कोकोपीट का लेना है। यानी जितना खाद है या फिर जितनी मिट्टी है उसकी आधी मात्रा हमें यहाँ पे धान के छिलके का या फिर कोकोपीट का कोकोपीट या धान के छिलके को मिलाने से मिट्टी की ड्रेनेज बहुत अच्छी होती है। बहुत लंबे टाइम तक पानी जो है वो मिट्टी के अंदर नहीं रुकता है। इसके साथ एक एडिशनल चीज़ यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि आपको हर प्लांट की पॉटिंग मिक्स में इस्तेमाल करना चाहिए। वो जो चीज़ है वो है नीम की खली का पाउडर। अगर आप बहुत सारा पौधा अपने घर में लगाते हैं तो आप पॉटिंग मिक्स में नीम की खली ज़रूर मिलाएं। और यहाँ जो मैंने नीम की खली का पाउडर लिया है ये है 2 मुट्ठी। नीम की खली को डालने से आगे जाकर आपके पौधे की जो मिट्टी है इसके अंदर कोई भी फंगस और कीड़े बनने के चांस कम से कम रहते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का एंटी फंगल और इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। तो इससे मिट्टी में कोई भी कीड़ा आगे जाकर नहीं बनता है और आपकी जो मिट्टी है वो हेल्दी बनी रहती है। अगर आप नया पौधा लगा रहे हैं तो पौधे को लगाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि पॉट में ऊपर थोड़ी खाली जगह ज़रूर छोड़ दें ताकि पानी डालने पर पानी बाहर ना निकले। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा ब्रांच है तो आप इसको थोड़ा सा कट कर दीजिए ताकि जितनी ज़्यादा नई ब्रांचेस आएंगी आपका पौधा उतना ही घना होगा। पौधे को लगाने के बाद 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसका कि आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि है टिप्स नंबर 12। पौधे में आप पहली बार में अच्छी मात्रा में पानी देंगे जिससे कि नीचे से पानी निकलने लग जाए, लेकिन आगे के दिनों में आपको इसको पानी चेक करके देना है। अगर स्टार्टिंग में ही आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी भरते रहेंगे और पानी अच्छे से निकलेगा नहीं, सूखेगा नहीं, तो आपका पौधा खराब हो जाएगा, इसकी जड़ गल जाएगी। ये बहुत ज़रूरी टिप है जो कि आपको ध्यान रखना है। ज़्यादातर केसेस में पौधा लगाने के बाद ओवर वाटरिंग करने की वजह से ही रूट गल जाती है और नया पौधा खराब हो जाता है। टिप्स नंबर 13, नया पौधा लगाने के बाद पौधे को आपको 2-3 दिन शेड वाली जगह पे ही रखना है, तेज़ धूप में इसको नहीं रखना है। 2-3 दिन बाद जब आपको आपका पौधा हेल्दी दिखाई दे तो आप इसको धूप में ट्रांसफ़र कर दीजिए। टिप्स नंबर 14, अगर आपके पौधे की स्थिति कुछ इस तरीके से है, इसकी पत्तियां पीली हो रही हैं और कोई भी फ्लावरिंग बहुत टाइम से नहीं हो रही है, तो ऊपर से इसकी कुछ ब्रांच आप काट दीजिए। इसके बाद हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र देंगे और जो कटिंग आप इस समय अपने पौधे में करेंगे तो इसको आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टिप्स नंबर 15, आप कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। इस समय गर्मियों के टाइम आप कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। ये जो टाइम चल रहा है जून का महीना, इस समय भी आप कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट टाइम होता है इसकी कटिंग को उगाने का, जबकि इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, वो होता है बारिश का टाइम। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बारिश में क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर से हमारी कटिंग सूखती नहीं है, तो बारिश सबसे बढ़िया टाइम है गुड़हल की कटिंग लगाने का। कटिंग लगाने के बाद कटिंग को आप एक शेड वाली जगह पे रखें। किसी भी बड़े पौधे के नीचे आप रख सकते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पे सीधी धूप इसके ऊपर ना पड़े, ताकि हमारी कटिंग ऊपर से सूखे ना। अगर बहुत ज़्यादा धूप इसको मिलेगी तो हमारी कटिंग ऊपर से सूख जाएगी। अब टाइम है शेयर करने का एक बहुत ज़रूरी टिप जो कि गुड़हल के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप इसमें अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं, जो कि इसकी मिट्टी से संबंधित है। गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसकी मिट्टी अगर एसिडिक होती है तो इसके अंदर अच्छी फ्लावरिंग होती है, लेकिन अगर इसकी मिट्टी एल्कलाइन है तो इसके अंदर फ्लावरिंग रुक जाती है। बहुत ज़्यादा हम तरह तरह के खाद अपने पौधे में देते रहते हैं टाइम टाइम पर। कभी कभी क्या करते हैं कि हम उसी मिट्टी में दूसरा पौधा लगा देते हैं। आपने कभी पुरानी मिट्टी का इस्तेमाल किया नए पौधे को लगाने से, तो इससे भी एक टाइम के बाद जो मिट्टी है वो हल्की सी एल्कलाइन हो जाती है, क्षारीय हो जाती है।
तो इस मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए आपको महीने में कम से कम एक बार कोई ऐसी चीज़ अपने गुड़हल के पौधे की मिट्टी में ज़रूर डालना चाहिए जिससे कि इसकी मिट्टी एसिडिक हो जाए। और वो जो चीज़ है वो है चाय की पत्ती। सबसे आसान नुस्खा है ये, जो हमारे घरों में पाया जाता है, चाय की पत्ती। बस 1 चम्मच चाय की पत्ती आप महीने में एक बार अपने गुड़हल के पौधे में दे दें। इसकी जगह आप 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर भी अपने गुड़हल के पौधे को महीने में एक बार दे सकते हैं, या फिर आप कुछ चुटकी फिटकरी को पानी में घोलकर भी अपने पौधे में दे सकते हैं, या फिर आप सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चम्मच सिरका 1 से 1.5 लीटर पानी में घोलकर महीने में एक बार आपको देना है। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको पीछे बताई, इन सब को आपको महीने में सिर्फ एक बार ही देना है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसका कि आपको अपने गुड़हल के पौधे पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में तरह तरह के खाद देते भी रहते हैं और फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि आपके पौधे की मिट्टी क्षारीय हो। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम सबसे ज़रूरी टिप्स का। वो है हमारे गुड़हल पौधे की फर्टिलाइज़र। हमारे गुड़हल पौधे में ये समस्या अक्सर बनी रहती है कि इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, और इसमें और भी बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती है, जैसे कि कलियों का गिरना, पत्तों का पीला होना। तो वो एक कौन सा फर्टिलाइज़र है, कौन से फर्टिलाइज़र का कॉम्बिनेशन है जो कि आप महीने में सिर्फ एक बार अगर अपने गुड़हल के पौधे को दे देते हैं, तो आपके गुड़हल के पौधे में इनमें से कोई भी समस्या नहीं आएगी। फूल भी अच्छे आएंगे, ना पत्तियाँ पीली पड़ेंगी, और ना ही आपके पौधे की कलियाँ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से गिरेगी। कलियों के गिरने की समस्या जो है और भी कई कारणों की वजह से होती है, जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा वो मार्केट का फर्टिलाइज़र जो आपके गुड़हल के पौधे को आप दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप में से किसी के पास घर पर मार्केट का कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, तो कौन सा वो होममेड फर्टिलाइज़र है जो कि गुड़हल के पौधे के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक फर्टिलाइज़र का कॉम्बिनेशन, जो कि आप महीने में सिर्फ एक बार आपके पौधे को देना है। जिस पौधे की अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रूनिंग करके आपको इस वीडियो में दिखाया था, उसी पौधे में इस फर्टिलाइज़र को मैं देने वाली हूँ। जो पहली चीज़ मैंने यहाँ पे ली है, ये है 200 ग्राम के आसपास गोबर की सूखी हुई खाद। अगर आपके पास गोबर की सूखी हुई खाद नहीं है, तो आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो भी गोबर की खाद अगर आप लेंगे, तो वो अच्छे से सूखी हुई, अच्छे से डिकम्पोज और पुरानी गोबर की खाद आपकी होनी चाहिए, वरना वो पौधे को नुकसान कर सकता है। इसके साथ मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स। सीवीड ग्रेन्यूल्स देने से पौधे में पत्तियों का पीला होना, कलियों का गिरना, ये सारी समस्याएं ठीक होती हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। इसके साथ जो आधी चम्मच ये ऑरेंज कलर की आपको चीज़ दिखाई दे रही है, ये है पोटाश। गुड़हल के पौधे में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अच्छी फ्लावरिंग के लिए, वो होता है पोटाश। तो पोटाश चाहे आप मार्केट से ख़रीद कर दें या फिर आप होममेड फर्टिलाइज़र बना कर दें, पोटाश आपको अपने गुड़हल के पौधे में अच्छी मात्रा में देना है, तभी अच्छी फ्लावरिंग होगी। इसके साथ ये मैंने लिया है 1/4 चम्मच DAP के दाने। DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिससे कि पौधे को नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगी। मैंने यहाँ DAP का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि उनका पौधा ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, 1 पत्ती है, 2 पत्ती है, या फिर 1 ब्रांच है। तो ऐसे लोगों को DAP अपने पौधे में ज़रूर देना चाहिए। DAP देने से रूट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और जब नीचे की ग्रोथ अच्छी होगी तभी आपका पौधा ऊपर ग्रोथ करेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगर नीचे पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो ऊपर आपका पौधा चाहे आप कितना भी फर्टिलाइज़र डाल दें, कोई ग्रोथ नहीं करेगा, ना ही ब्रांचेस आएगी, और कुछ मुरझाया हुआ सा बेजान सा पड़ा रहेगा, और ना ही उसके अंदर फ्लावरिंग होगी। साथ में यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आप अपने पौधे को बार बार फर्टिलाइज़र ना दें। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र कंपोस्ट के साथ दे रहे हैं, तो कम से कम 1 महीने का अंतर आप ज़रूर रखें, या फिर आप होममेड फर्टिलाइज़र बनाकर दे रहे हैं तो कम से कम हफ्ते 10 दिन का अंतर ज़रूर रखें। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ उसको नया नया खाद देते रहें, इससे आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। मैं अक्सर आपके साथ होममेड फर्टिलाइज़र शेयर करती रहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिना किसी गैप के पौधे में तुरंत से उस फर्टिलाइज़र को डाल दें। कम से कम 2 फर्टिलाइज़र के बीच में 1 हफ्ते का अंतर ज़रूर रखें। इस चीज़ को मैं आपको बार बार अपने कई सारे वीडियो में बता चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा मार्केट का फर्टिलाइज़र। अब हम बात करेंगे होममेड फर्टिलाइज़र की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में 2 या 3 पौधे होते हैं, एक गुड़हल का पौधा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मार्केट से फर्टिलाइज़र को खरीदें तभी उनके पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होगी।
बहुत सारे ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र हैं, जैसे कि चाय की पत्ती आपके गुड़हल के लिए एक सबसे बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र है, जो कि आसानी से आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएगी। ये मिट्टी को एसिडिक तो बनाती ही है, साथ में इसमें नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है और काफ़ी सारे न्यूट्रिशन भी होते हैं जो कि पौधे को मिल जाते हैं। लेकिन 1 चम्मच चाय की पत्ती का इस्तेमाल आप महीने में सिर्फ 1 बार ही करें, या फिर आधा चम्मच आप 15 दिन में 1 बार अपने पौधे को दे सकते हैं, एक 10 से 12 इंच के पॉट में। इसके बाद अगर आप मुझसे पूछें कि कोई एक होममेड फर्टिलाइज़र आप बता दीजिए गुड़हल के पौधे के लिए, तो वो है केले का छिलका। केले के छिलके में पोटाश की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है, तो केले का छिलका सबसे बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र है हमारे गुड़हल के पौधे के लिए। लेकिन इसका इस्तेमाल आपको लगातार करना है। केले के छिलके ना होने पर आप प्याज के छिलके या फिर आलू के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी पोटाशियम की अच्छी मात्रा हमारे पौधे को मिल जाती है। जब भी आप होममेड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो कम से कम 2 फर्टिलाइज़र के बीच में 1 हफ्ते का गैप ज़रूर रखें। केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर पाउडर बनाकर आप अपने गुड़हल के पौधे को दे सकते हैं। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर इसको देते हैं तो 1 हफ्ते का गैप रखें। अगर आप इसको पाउडर बनाकर देते हैं तो इसमें आप कम से कम 10 दिन का गैप ज़रूर रखें, क्योंकि जो पाउडर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लिक्विड फर्टिलाइज़र से। अगर आप केले के छिलके का फर्टिलाइज़र अपने गुड़हल के पौधे को दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आप केले के छिलके को सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसमें पोटाशियम की मात्रा इंक्रीज़ हो जाती है, यानी जो कच्चा केला है उसमें न्यूट्रिशन कम होता है। जब आप इसको सुखा लेंगे तो इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ जाती है। इसके साथ ही सूखे हुए केले के छिलके का फर्टिलाइज़र जब आप अपने पौधे को देंगे तो इसमें किसी भी तरीके का कोई कीड़ा, चींटी या फिर फंगस नहीं लगेगा। आप केले के छिलके, आलू के छिलके, प्याज के छिलके, इन सभी छिलकों को धूप में सुखा लीजिए और सुखाने के बाद इसका पाउडर बनाकर 1 चम्मच 10 दिन में 1 बार अपने गुड़हल के पौधे में दे सकते हैं। इससे भी आपके गुड़हल के पौधे में लगभग सारे ही न्यूट्रिशन की कमी पूरी होगी और आपका पौधा अच्छी फ्लावरिंग करेगा। इसके बाद टिप्स नंबर 19, गुड़हल के पौधे में कलियों के गिरने की समस्या को कैसे ठीक किया जाए, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। कलियों के गिरने के पीछे कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला जो कारण है इसकी मिट्टी में स्ट्रेस का होना। मिट्टी में स्ट्रेस 2 तरीके से हो सकता है, या तो आप पानी बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं या फिर आपके पौधे की मिट्टी में पानी की कमी है। पानी की कमी होने से भी पौधा अचानक से स्ट्रेस में चला जाता है और कलियाँ गिरने लग जाती हैं। तो इसलिए हमेशा आप पौधे की जो मिट्टी है इसको हल्की मॉइस्ट रखें। बहुत ज़्यादा आपको सुखाना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मिट्टी को गीला नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मिट्टी गीली है और फिर से आप पानी भर दीजिए, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कलियों के गिरने का। लेकिन इन दोनों के अलावा न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी कलियाँ गिरती हैं। न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए पीछे जो भी फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है, चाहे वो मार्केट का फर्टिलाइज़र या फिर होममेड फर्टिलाइज़र, आप अगर उनको अपने पौधे में रेगुलर डालते हैं तो न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से ये कलियां नहीं गिरेंगी। जो चौथा कारण है वो है इसकी मिट्टी में कीड़े का होना। गुड़हल की मिट्टी में एक कीड़ा होता है जो कि सिस्टेमिक कीड़ा होता है। सिस्टेमिक कीड़ा यानी कि एक ऐसा कीड़ा जो कि मिट्टी से, तनों से होता हुआ सीधे कलियों के ऊपर पहुंच जाता है, कलियों के अंदर घर बना लेता है और कलियों को अंदर से खा लेता है। जब ये कलियों को अंदर से खा लेता है तो कलियां खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। इस समस्या को घर पर ठीक करने के लिए आप मिट्टी को हल्का सा ड्राई रखें, बहुत ज़्यादा मिट्टी को गीला आपको नहीं रखना है। या फिर हल्दी का पानी आप दे सकते हैं, या नीम का पानी देने से भी ये इंसेक्ट मिट्टी में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन सारे घरेलू नुस्खे आजमाने के बाद भी अगर आपके पौधे में कलियों के गिरने की समस्या रुक नहीं रही है और आपके पास काफ़ी सारे गुड़हल के पौधे हैं, तो यहाँ पर एक मार्केट का इंसेक्टिसाइड है जिसे कि आप ले सकते हैं। ये है कॉन्फिडर, जिसमें कि होता है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड एक इंसेक्टिसाइड है जो कि सिस्टम में जाकर कीड़े को ख़त्म करता है। तो इमिडाक्लोप्रिड आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्फिडर ही लें, जो भी आपको आसानी से मिल जाए। ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं, मैंने खुद ऑनलाइन जाकर लिया है। यहाँ पर आपको लेना है 1/4 चम्मच इमिडाक्लोप्रिड का लिक्विड और इसको आपको 1 लीटर पानी में घोलकर इसको आपको सीधा अपने पौधे की मिट्टी में डालना है। अगर समस्या फिर भी बनी हुई है तो 10 दिन बाद आप इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं। कलियों के गिरने की समस्या के अलावा गुड़हल के पौधे में कीड़े के लगने का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके ऊपर, कलियों के ऊपर एफिड्स, माइट्स और कई सारे फ्लाइज या फिर मीलीबग बहुत ज़्यादा आकर लग जाते हैं और इसकी अच्छी खासी कलियों को ख़राब कर देते हैं। ये है टिप्स नंबर 20, जो कि आखिरी टिप है। इसमें हमें हमारे पौधे को कीड़ों से कैसे बचाना है, एफिड्स, माइट्स या फिर फ्लाइज से आपको, मिलीबग से आपको आपके गुड़हल के पौधे की कलियों को, पौधे को कैसे बचाना है। इसके लिए बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है जो कि हमारे घर के किचन में ही है, वो है बेकिंग सोडा।
कलियों के ऊपर लगे हुए कीड़ों को ख़त्म करने के लिए बेकिंग सोडा सबसे बढ़िया नेचुरल होममेड रेमेडी है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को लगभग 1 लीटर पानी में घोल करके इसका स्प्रे सीधे वहाँ पर कर देना है जहाँ पर कीड़े आपके पौधे के ऊपर लग रहे हैं, या फिर आप पौधे के पूरे हिस्से पर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपके पौधे में किसी भी तरीके के कीड़े और फंगस नहीं लगेंगे। इसका छिड़काव आपको हमेशा शाम के टाइम करना है। धूप में कभी भी आप इसको अपने पौधे के ऊपर स्प्रे ना करें। धूप में अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो इससे आपके पौधे की पत्तियां जल सकती हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके साथ ही जब भी आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो पहली बार में बताई गई मात्रा हमेशा कम रखें, क्योंकि हर पौधे का नेचर अलग होता है। आपके पौधे की स्थिति क्या है मुझे नहीं पता, तो इसलिए हमेशा मात्रा को आप कम से कम रखें। और कभी भी धूप में इसका स्प्रे आप पौधे पे ना करें। अगर आपके पास सुबह और शाम में टाइम नहीं है और दिन में आपको इसका स्प्रे करना है तो आप पौधे को पहले शेड में रख लीजिए और शेड में रखने के बाद ही आप इसका स्प्रे करें। समस्या ज़्यादा होने पर आप 1-2 दिन रुककर इसको फिर से अपने पौधे के ऊपर रिपीट कर सकते हैं। गुड़हल पे लगने वाले जो चिपचिपे सफ़ेद रंग के कीड़े होते हैं जिसको हम मिलीबग कहते हैं, उसमें भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। मेरे पास यहाँ पर मिलीबग किसी भी गुड़हल के पौधे में नहीं लगा हुआ है, लेकिन मेरे पास जो नींबू का ये पौधा आप देख रहे हैं इसमें मिलीबग लगा हुआ है, तो वहाँ भी इस लिक्विड को मैं स्प्रे कर दूंगी तो ये मिलीबग खत्म हो जाएगा। बेकिंग सोडा एक नेचुरल रेमेडी है, तो हर तरीके के पौधे पे आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप अपने गुड़हल के पौधे पर ध्यान रखें। आपके गुड़हल के पौधे में कोई भी समस्या नहीं आएगी और आपका गुड़हल हमेशा फ्लावरिंग करता रहेगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।